नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में फॉर्म अप्लाई करने का बाद का प्रोसेस क्या होता है। क्या मारुति 100% आपकी ज्वाइनिंग कराती है या फिर आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम बताएंगे। अगर आपने मारुति में फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नए बच्चे हैं जो मारुति में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि फॉर्म तो कोई भी अप्लाई कर देता है, लेकिन उसमें आपका एग्जाम का प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, या एग्जाम और इंटरव्यू अगर आप पास कर जाते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोगों का मैसेज आ रहा था इसलिए वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों। बाकी मारुति की हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेशली उन बच्चों को जो इसमें अप्लाई कर चुके हैं और कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं कंपनी के द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले तो अगर आप इसमें अप्लाई कर लिए हैं तो आपको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपका 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, ठीक है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के द्वारा कॉल मैसेज आएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काफी ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमने जो है मारुति में अप्लाई कर दिया है और 15 दिन हो गया है, 20 दिन हो गया है और वहां के द्वारा मुझे ना तो कॉल आया है ना ही कोई मैसेज आया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद का डेट रहता है लगभग 6 मंथ का होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस का। इसी बीच में आपका जो है 3 महीने के अंदर अंदर लगभग कॉल मैसेज आ जाता है। ठीक है, अगर आपका कॉल मैसेज आ जाता है तो कॉल मैसेज आने के बाद कॉल मैसेज में क्या रहता है कि जब कंपनी के द्वारा कॉल आएगा तो कॉल में आपको बताया जाता है कि आपका जो है एग्जाम कहाँ पे होगा और इंटरव्यू कहाँ पे होगा। ठीक है, उसमें लोकेशन रहता है और उसमें यह भी बताया जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले करके कंपनी में जाना है। तो स्पेशली जो आपका एग्जाम और इंटरव्यू रहता है उसमें भी आपका सेम डॉक्यूमेंट रहता है और जब आप कंपनी में जाएंगे मेडिकल के लिए तो भी उसमें आपका सेम डॉक्यूमेंट रहता है। डॉक्यूमेंट में आपका मेन क्या रहता है, आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड के बाद आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट आपका 100% ओके होना चाहिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी ओके होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम का क्या प्रोसेस रहता है। मान लीजिए आपका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, एग्जाम के लिए आप गए। एग्जाम अगर आप देते हैं तो फर्स्ट डे आपका क्या होता है, एग्जाम होता है और सेकंड डे क्या होता है आपका इंटरव्यू। कभी कभी आपका एग्जाम ले लिया जाता है कंपनी के थ्रू और इंटरव्यू के लिए बोल देते हैं कि आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं घर और आपको मैसेज करके बताया जाएगा कि इंटरव्यू आपका कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका एग्जाम है, एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या पूछता है दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम के बारे में बता देते हैं। तो एग्जाम में आपका टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल में क्या रहता है, आपके ट्रेड से कुछ क्वेश्चन रहेंगे और आपका मैथ रहता है, नॉर्मल मैथ रहता है। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर का क्वेश्चन रहता है। बिहेवियर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। काफी बच्चों को पता नहीं रहता है कि कंपनी बिहेवियर का क्वेश्चन कैसा होता है। तो चैनल पर हमारे जाएंगे तो सीटी एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे आप पढ़ाई अपना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू में क्या आता है, ठीक है, तो इंटरव्यू में कंपनी के द्वारा आपका नेम, फादर नेम, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं कि आपने ITI कहाँ से कर रखा है, कौन से ट्रेड से कर रखा है, कितने परसेंटेज है, या फिर आपने पिछली किसी कंपनी में काम किया है कि नहीं किया है, कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये सभी आपसे पूछते हैं। जो आपका ट्रेड आता है 1-2 क्वेश्चन वहां से पूछते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल आपका इंटरव्यू होता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं बच्चे। ठीक है, एग्जाम और इंटरव्यू अगर आपका हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, देखिए 3 महीने का अंतराल रहता है। यानी कि आपका एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो एग्जाम और इंटरव्यू के बाद आपका
मैसेज आता है कि 3 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग के लिए कंपनी के द्वारा बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको 3 महीने तक क्या करना है, वेट करना है। कई बार होता है कि 10 दिन में कंपनी बुला लेती है, कई बार 15 दिन के अंदर बुला लेती है, कई बार 1 से 2 महीना भी लग जाता है। तो वो जो रहता है आपका कंपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार रहता है, ठीक है। कंपनी में प्रोडक्शन ज्यादा है, बच्चों की ज्यादा आवश्यकता है तो जल्दी बुला लेता है, नहीं तो लगभग 1 महीना भी लग जाता है, 25 दिन भी लग जाता है और 2 महीना भी, ठीक है। आपको इंतजार 3 महीने तक करना है। अगर 3 महीने के अंदर आपका कंपनी के द्वारा ज्वाइनिंग के लिए मैसेज नहीं आया तो आपका ज्वाइनिंग वहां पे नहीं होगा। काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, 5 से 6 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है, ऐसे काफी बच्चे हैं। आप में से कोई होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने मैसेज करके बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मारुति कंपनी क्या है कि अगर इसमें एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंपनी 100% आपका ज्वाइनिंग करा लेगी, ठीक है। ये कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार रहता है, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मेडिकल का। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, देखिए मेडिकल भी आपका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है। वहां पे आपका कलर विजन चेक करते हैं, ठीक है। कलर विजन में ओके है तो समझ लीजिए लगभग आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। और बहुत पहले आपका अंडकोश चेक भी होता था, ठीक है। बीच में बंद हो गया था कोरोना के बाद से, लेकिन अब जो है फिर से वहां पे आपका चालू हो गया है, तो आपका वहां पे चेकअप किया जाएगा। उसके बाद कलर विजन होता है। ये दो टेस्ट होते हैं जो आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेडिकल में, तो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लगभग एग्जाम इंटरव्यू के बाद बच्चे सिलेक्शन हो ही जाता है। लगभग 150 से 200 का बैच कंपनी बुलाती है, उसमें से मेडिकल में 1 या 2 बच्चे छट जाते हैं हमेशा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। बाकी ज्वाइनिंग आपकी अगर कंपनी में हो जाती है, ठीक है, तो एफटी में अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो 3 साल का ट्रेनिंग रहता है। फर्स्ट ट्रेनिंग आपका 1 साल चलेगा, 5 से 6 महीने का उसके बाद गैप मिलेगा। उसके बाद आपका सेकेंड ट्रेनिंग चलेगा, उसी तरीके से थर्ड जो तीसरा ट्रेनिंग है वो आपका चलेगा 5 से 6 महीने के अंतराल के बाद, ठीक है। अगर आप तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट कर जाते हैं तो आपका सीटी का एग्जाम होगा। उसी तरीके से अगर आप सीडब्ल्यू कंपनी में अप्लाई किए हैं, सीडब्ल्यू के पोस्ट पर है, तो सीडब्ल्यू 1 साल का होता है। 1 साल के बाद आपका नेक्स्ट ईयर में आपका एग्जाम हो जाएगा, फरवरी वीक में आपका सीटी का एग्जाम होता है दोस्तों। कंपनी ट्रेनिंग का एग्जाम होता है, अगर इसे क्वालिफाई कर जाएंगे तो कंपनी में आप परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको लगता होगा कि मैंने वीडियो में नहीं बताया है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा 100%। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आईटीआई की जितनी भी वैकेंसी आती है आपको हमेशा समय के अनुसार मैं बताता रहता हूं दोस्तों। देखिए कैंपस के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कैंपस की जानकारी मैं टेलीग्राम पर देता हूं। बाकी आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट में जो अच्छी कंपनियां होती है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसी कंपनी का वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूं, ताकि जो भी आईटीआई के बच्चे हैं अच्छी कंपनी में जा सके, ठीक है। तो मेरा जो मेन मोटिव हो आईटीआई वाले बच्चों को जो है जॉब दिलाना है किसी न किसी कंपनी में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आईटीआई के बच्चे इस समय बेरोजगार हैं। आईटीआई करके उनको जो है उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी कंपनी में नहीं मिल पा रही है, ये आपको भी पता होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।